हम ये मेरे को एक अलग से टाइम है, इसलिए मैं उसी में जाना नहीं चाहता है उसी सब्जेक्ट में। मंडे को और कोई भाई लिखा था, उसी में नहीं हो पाया था, इसलिए मैं ले रहा हूँ। राजेंद्र भाई ने प्रार्थना में किया है, बहुत बहुमूल्य एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल नहीं है बिल्कुल बहुमूल्य है, परंतु बिल्कुल सरल एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल कोई भी समझ सकता है। बिल्कुल सरल एक इजी सब्जेक्ट। हम जानता है कि जी। प्रभु यीशु मसीह को कितना चेले थे? बच्चे लोग कोई बोले। 12 चेले। 12 चेले थे ना। किसी को उसका पूरा नाम बोल सकता है? ठीक है, चलो। पहला है पतरस, हाँ। पतरस, फिलेमोन और यहूदा। ठीक है, अगले 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 बार सीख किया जाना। तो सब होमवर्क दे रहे ना, कलीसिया का नाम भी सीख लिए क्या, क्या मालूम। ठीक है, अभी उसका 12 चेला है। पतरस, हाँ बोलिए। अंद्रियास, हाँ जब्दी, हाँ। यूहन्ना, हम्म। फिलिपुस, हाँ बरतुल्वे, हाँ। मैसूल, कौन? मैसूल लेने वाला मत्ती, हाँ याकूब, हाँ। समौन, कनानी वाला, हाँ यहूदा इस्करियोती। हाँ। वेरी गुड बात। बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम 10-11 तो बोल दिया है। अच्छा, इसमें से सबसे सबसे एक्टिव चेला कौन था? क्योंकि मतलब एकदम जवाब देना, बहुत आगे चढ़कर करना है, वो कौन सी चेला था? पतरस। पतरस है ना, पतरस। हाँ। उसके बाद प्रभु ने इतना प्रेम किया और प्रभु से प्रेम किया सबसे ज्यादा, वो चेला कौन था? यूहन्ना। यहूदास करते। यहूदी इस्करियोती तो प्रभु को इतना प्रेम किया है, प्रभु से ज्यादा प्रेम किया, और प्रभु ने भी ज्यादा प्रेम किया है। ऐसी एक चेला यूहन्ना। यूहन्ना, है ना। यूहन्ना चेला था, सबसे प्रभु से प्रेम है। यूहन्ना यूहन्ना यूहन्ना, है ना, यूहन्ना ही है ना, सबसे ज्यादा प्रभु से प्रेम करने वाला, प्रभु के साथ हमेशा रहने वाला एक व्यक्ति था यूहन्ना। बिल्कुल सही था। वो पतरोस की जैसी इतना प्रेम करता था, सब कुछ भी करता था, उसके बाद भी पतरोस के जैसी कोई अहम भाव, अहम भाव, एकदम चढ़कर बात करना, ऐसी एक स्वभाव यूहन्ना में नहीं था। वो पतरस में था। हाँ, वो पतरोस में था, है ना। ये तो बिल्कुल सरल था, परंतु सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और अच्छा व्यक्ति था यूहन्ना, है ना। यूहन्ना से जैसी पतरोस से भी, पतरोस को भी कवर कर दिया यूहन्ना ने। मैं ऐसा क्यों बोल रहा है, कोई बोल सकता है? यूहन्ना इतना बड़ा था 12 चेलों में से, कोई जवाब दे सकता है ऐसा क्यों बोला मैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा उसी के द्वारा मिला था। क्या क्या? यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया था ना। नहीं नहीं ब्रदर, वो यूहन्ना अलग है, मैं एक बहार है, ये यूहन्ना अलग है। चेला, ये प्रभु का चेला है। चेला। वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अलग है, दोनों अलग हैं। तो कढ़ाई में डाला गया वो यूहन्ना अंकल। हाँ, वही ये कढ़ाई में डाला था ना, वही वही यूहन्ना है ना। ये यूहन्ना को स्पेशल क्या है, क्या स्पेशलिटी है
यूहन्ना सबसे अच्छा चेला बोलने का, बड़ा चेला बोलने का। क्योंकि क्या अंकल खूबसूरत है उन्होंने यूहन्ना में। प्रकाशित वाक्य के है? बारे में भी लिखा, क्या क्या? प्रकाशित वाक्य के बारे में भी उन्होंने लिखा है, 4 पत्रियां लिखी उन्होंने थी। लिखा, उन्होंने लिखा है, उससे भी थोड़ा बढ़कर थोड़ा अच्छा से बोलो ना। जेल में रहा, नहीं नहीं नहीं, जेल में। प्रकाशित वाक्य वो सिस्टर ने बोला सही है, परंतु लिखा है उससे भी थोड़ा। प्रभु के बारे में बताया इन्होंने, सारी जो परमेश्वर के बारे में सारी बातें इन्होंने प्रकट की उन पत्रियों के अंदर। नहीं नहीं, पत्रियों नहीं, प्रकाशित वाक्य में क्या है? भविष्य के बारे में लिखा है ना, जी जी जी। भविष्य के बारे में। और कोई चेला को भविष्य के बारे में प्रभु ने नहीं दर्शाया। पत्रोस भी इतना बड़ा था, पत्रोस को भी नहीं दर्शाया। उसके बाद पौलुस भी इतना आगे बढ़ा था, परंतु पौलुस को भी नहीं दर्शाया। परंतु यूहन्ना को आखिरी टाइम तक होने का हर एक चीजों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने प्रसन्न किया है। इसलिए हम समझ सकता है कि ये 12 चेलों से भी सबसे अच्छा और बड़ा चेला था यूहन्ना। परंतु उसका जीवन में हम देख सकता है कि इतना ऊंचा एक पोजीशन परमेश्वर ने उसको दिया है, उसके बाद भी वो बिल्कुल सरल रीति से जीने वाला एक चेला, बिल्कुल सरल। उसका नाम आगे बढ़ाने के लिए, उसका नाम को आगे करने के लिए कहीं नहीं चाहता था। यूहन्ना का सुसमाचार में हम देख सकता है कि वो उनके खुद के बारे में बोलेगा तो एक चेला था, ऐसे उसका नाम खुद भी नहीं बोला है, पर मैं प्रभु का एक चेला था ऐसे ही बोलता था, क्योंकि उसको अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कोई इच्छा नहीं था। परंतु आजकल हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव आजकल हमको आगे बढ़ना है। हमारे पास शक्ति है नहीं है, हम कुछ सेवा भी नहीं करता है, उसके बाद भी हम क्या करता है, थोड़ा बहुत तो करके ऐसे दिखाना चाहता है कि मैं सबसे बड़ा है, मैं सबसे बड़ा है। इतना इतना पब्लिसिटी करता है, वो करता है, ये करता है। पहले भी मैंने आपको एक उदाहरण बोला था ना, एक मुर्गी अंडा डालने का, है ना। 5 रुपए के एक अंडा डाल के पूरा दुनिया को बताता है, को मैंने अंडा डाल दिया, मैंने अंडा डाल दिया। परंतु लाखों रुपये का बच्चा पैदा करने वाला हाथी, वो उसी का बच्चों को जन्म देता है, आस पड़ोस के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ता है, छोटा सा आवाज में वो निकल जाता है। हमारा बहुत सारा काम ऐसी है, मुर्गी जैसी। परंतु हम ये यूहन्ना का जीवन से हम कुछ बातें हम आज देखें, उसका स्वभाव कैसा था। सबसे पहले एक पद अपन पढ़े, 2-3 पद अपन पढ़े। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 35 से लेकर 39 तक। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय दूसरे 35 दिन से फिर लेकर यूहन्ना और उसके 39 चेलों तक। में से 2 हाँ, जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देखो। लोगों तक उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान रखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। है ना। इधर से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? अपन क्या कौन सी यूहन्ना का क्वालिटी, यूहन्ना का गुण
इसी पद पढ़ने से क्या सीख सकता है? अपना अपना विचार बोल दें। ये क्या दो दो चेला था ना, वो दो व्यक्ति था, वो यूहन्ना का दो चेला था, क्योंकि बपतिस्म देने वाला यूहन्ना का दो चेला था। वो यूहन्ना के साथ खड़ा था जब प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसने ये सब करता है। इससे हम क्या उनका स्वभाव देख सकता है? 35 से 39 तक। हैं? क्या बोला? इसमें से क्या गुण देख रहे हैं यूहन्ना का? या वो एक गुण ये बताता है कि देखो वह परमेश्वर का मेमना है। जो दो लोगों को उसने उस परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताया कि देखो वह एक मेमना है। यीशु मसीह की तरफ उसने यूहन्ना ने देखते हुए कहा उन दो लोगों से। और वो दो लोग क्या हुआ, यह सुनकर उसके पीछे हो लिए, यह सुनकर उनके उसके पीछे हो लिए, और यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा। नहीं, इससे क्या उनका क्या गुण क्या सीखने के लिए आराम मिल रहा है? ये मैंने आपको इसलिए बोल रहा है कि आप लोग ऐसी ही परमेश्वर का वचन सीखना है, इसलिए मैं आजकल थोड़ा बदल दिया है। हम इसमें से एक बात ये देख सकता है कि चेले उनका गुरु का बात सुनने वाला था यूहन्ना। कौन था? गुरु का बात सुनने वाला। हाँ, उनका पहले का गुरु कौन था? जो यूहन्ना बपतिस्म देने वाला था, उनका गुरु। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के पहले उसका गुरु कौन था? बपतिस्म देने वाला यूहन्ना। देख, यूहन्ना उनको बोल रहा है, देख ये जा रहा है मेमना। उसने सुन लिया है ना। इंग्लिश में एल स्टार्ट कर रहा है। कुछ बातों को हम देख ले। द अपोस्टल वन हु इज लिसनिंग, सुनने वाला एक चेला, एक प्रेरित, सुनने वाला, अपना गुरु की बातों को ध्यान देने वाला एक व्यक्ति। एक अच्छा एक गुण है हमारा गुरुओं का बात सुनना। एक बहुत एक अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये स्वभाव हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। हर एक व्यक्ति में परमेश्वर का वचन सुनना, हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह का बातें सुनना। ये हम परमेश्वर की वचन सब परमेश्वर ने हमसे कहा है, वो बातों को हम सुनना, मतलब ये ध्यान से सुनना है। ये इधर बोल रहे मेमना बोल रहा है ना। ये लोग सोच रहे अरे क्या यार मेमना है, उनका दिमाग में तो आना नहीं चाहिए था। एक व्यक्ति को देख के बोल रहे ये यहोवा का मेमना है, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए था। ये कौन सी भाषा बोल रहे, क्या विषय बोल रहा है। परंतु जब उसने अपने बारे में बोला है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला है, उसने अच्छी तरफ से वो बातों को सुन लिया है ना। इसलिए पहला यूहन्ना एक का एक में जब ये बात बता रहा है, जब हम देख सकते हैं कि पहला यूहन्ना एक का एक में कई सालों के बाद यूहन्ना ये लिख रहा है। किसी को मिल गया तो पढ़ना, नहीं तो मैं पढ़ता। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे हाँ, अपनी बस आंखों बेटा, से देखा। बस बेटा, जिसने हमने सुना है ना। अभी ये बातें यूहन्ना का पत्रिका लिख रहा है। जब यूहन्ना बोल रहा है हमने ये बातों को सुना है, हमारे कानों से हमने प्रभु का बात सुना है। ये पहले प्रभु नहीं था, वो जो यूहन्ना बपतिस्म देने वाला था वो उनका गुरु था। उनका बातों को भी अच्छी तरफ से सुनने वाला एक व्यक्ति था ये यूहन्ना। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में ऐसी एक
होना चाहिए हम परमेश्वर का वचन को सुने। उसके बाद तुरंत क्या किया उसने, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अपना पुराना गुरु बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को छोड़कर ये व्यक्ति के पीछे हो लिया, है ना। उसने सोचा होगा यार अभी तक हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पीछे हो लिया था, अभी वो व्यक्ति बोल रहा है उनसे भी एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति यही जा रहा है। इसलिए यूहन्ना ने और उनके साथ अंद्रियोस जो पतरस का भाई, ये दोनों उन लोगों के पीछे प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उसने मालूम ही नहीं पड़ा ये प्रभु यीशु मसीह ये कौन है क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है। सिर्फ उसने ये बातों को सुनकर उनके पीछे हो लिया है। तो ये भाइयों बहनों, हमको भी परमेश्वर के पीछे होने के लिए परमेश्वर का वचन अच्छा से ध्यान से सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। जब ये यूहन्ना के जैसी दूसरा चेलों के जैसी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम जा सकता है। मेरा बात सुनने वाला कितना लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनता है, बातों को ध्यान करता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे ये यूहन्ना की जैसी कौन उसके पीछे पड़ता है। इसी एरिया में हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कमी घटी है प्रभु का वचन सुनने में, प्रभु का वचन ध्यान से पढ़ने में, प्रभु का पीछे चलने में बहुत बार हम पीछे हो जाता है। प्रभु कैसे चाहता है ऐसी हम नहीं कर पाता है। इसलिए हम प्रभु के सामने अपने आप को, प्रभु मुझे गलती हो गया है, मुझे माफ कर, मैं आने वाला दिनों में मैं आपके पीछे चलते रहूंगा, आपके पीछे में चलता रहूंगा, चलूंगा मैं आपके पीछे, चलूंगा मैं आपके पीछे। सब गाना तो गाता है गाती है, परंतु हमारे हृदयों में वो बात नहीं आता है, सिर्फ मुंह से निकलता है मैं आपका पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा। हम कितना प्रभु के वचन सुनकर पीछे चलता है। इसलिए मैंने बोला था बिल्कुल एक सरल सब्जेक्ट है, एक इजी सब्जेक्ट है। कुछ बातें स्वभाव हम यूहन्ना का देखेंगे। मेरा टाइम आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद उसी में हम उसका एक और स्वभाव हम देख सकता है। उसका दूसरा एक स्वभाव है, जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ गया है उसी टाइम 10 बजे था। मालूम है ना, यहूदी लोगों का टाइम और हमारा टाइम में बहुत फर्क है, मालूम है। यहूदी लोगों का टाइम और हमारा टाइम में बहुत फर्क है। मालूम है किसी को क्या फर्क है? नहीं है सर, नहीं है। हाँ, है ना। हमारा टाइम चालू हो जाता है रात को 12 बजे, है ना। रात को 12 बजे से हमारा टाइम 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है। परंतु यहूदी लोगों का टाइम चालू होता है सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे 6 बजे से चालू होता है। ऐसी है तो उनका 10 बजे, मतलब हमारा कौन सी टाइम है? 6 हमारे हिसाब से कौन सी टाइम है? हमारे हिसाब से 10 10 हैं? 10 बजे तक वैसे नहीं, हमारा टाइम, उनका टाइम 10 बजे है, तो हमारा टाइम कितना यहूदी होगा? लोगों का टाइम सुबह 6 बजे से गिनना चालू हो जाता है। उनका 6 हमारा 12 रात को 12 बजे चालू होता ना, इनका 6 बजे से चालू होता है। ऐसे है तो उनका 10 बजे, मतलब हमारा अभी के हिसाब से कितना बजे? 8 बजे। 12 6 6 7 8 एनोस कोई नहीं है क्या पढ़ने वाला बच्चा लोग? है सर, है। दोपहर के 1 बजे। कितना बहन? दोपहर का 1 दोपहर का 1। कितना हो गया? 10वें 7 घंटे ही हुआ ना? ना अंकल 11 घंटे ही हुआ दोपहर का 1।
बाप रे, सब गणित में पीछे है, ठीक है छोड़ो। शाम का 4 बजे है ना, शाम के शाम 4 का बजे। अपने हिसाब से शाम का 4 बजे वो प्रभु यीशु मसीह के पास सुबह 10 बजे गया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लग गया है। वो तो पूरा दिन उधर रुक गया, रात भर रुक गया, मतलब 4 बजे से गया कम कम सुबह होने के, ऐसी है तो 14-15 घंटा प्रभु यीशु मसीह के साथ वो रखा है। कितना घंटा? कम से कम 14-15 घंटा, है ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ रखा गया। रखने के बाद उसका 41 पद एक बार पढ़ना, 41 पद। उसने पहले अपने सगे भाई सामोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हाँ, हम क्रिस्त अथवा मसीह ही मिल गया है। उसका मतलब दूसरा इसका स्वभाव है सीखने वाला चेला, वन हु लर्निंग, पहले लिसनिंग उसके बाद लर्निंग, सीखने वाला। ये प्रभु के पीछे पीछे चला है, प्रभु के पीछे पीछे चला है। उसका 38 पद को पढ़ना पड़ा था, 38 पद। एक अच्छा यीशु ने उसको फिरकर देख सकता और है, उनको उसी के पहले पहले उसने एक प्रभु, हाँ पढ़ ली। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? बस 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 देख, सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला ये परमेश्वर का मेमना है। उसके पीछे पीछे थोड़ी टाइम चला है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको मुड़ के देखा है, देखने के बाद पूछा, तुम किसका खोज में, किसको तुम ढूंढ रहा है? उन लोगों ने क्या जवाब दिया है? क्या जवाब दिया है? हे रबी अर्थात हे गुरु। हाँ, हे रबी अर्थात गुरु। देख, थोड़ा सा टाइम प्रभु के पीछे चला है। जब इनको समझ में आया ये दूसरा व्यक्ति के जैसा नहीं है, उन लोगों ने चलते चलते उन लोगों के पीछे, प्रभु के पीछे पीछे चल रहे, प्रभु का वस्त्र देखते, प्रभु का चलना का अवस्था देखकर, है ना, उसके चलते चलते उसने पीछे देखा, प्रभु कुछ बात भी नहीं किया, प्रभु उनसे कुछ भी बात ही नहीं किया। उसी के पहले पहले वो बोल रहा है, आप मसीहा है, आप गुरु है, आप रब्बी है। ऐसी एक अच्छा स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह का। थोड़ी टाइम की उनके पीछे चलते हुए उसका चलने का स्टाइल और उसका वस्त्र धारण सब देखकर उनको समझ में आया है कि ये दूसरों से भी एक अलग है, एक रब्बी है, एक गुरु है। देख, ऐसी सीखने का अभी हम कितना चिल्ला चिल्ला कर सिखाता है, उसके बाद भी कोई सीखता नहीं है ना। कोई प्रश्न पूछते हो, जवाब बराबर नहीं दे पाता। हमारा सीखने का अवस्था ऐसी है। भाइयों, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला ये यूहन्ना का वो सीखने का स्वभाव कितना था, उसको चलते चलते उसको समझ में आया ये गुरु है। उसके बाद 14-15 घंटा उसी के साथ रहकर रात पर बात करके उसको समझ में आया ये गुरु भी नहीं है, गुरु से भी बढ़कर ये क्रिस्तु है, ये मसीहा है, ये परमेश्वर ने उनको इस दुनिया में भेजा हुआ है। परमेश्वर का अभिषिक्त है वो। परमेश्वर ने अभिषेक करते हुए एक काम के लिए परमेश्वर ने दुनिया में भेजा हुआ एक मसीहा है। इस्राएली लोग कई टाइम से ये मसीहा के लिए इंतजार किया।
परंतु इस्राएल में मसीह आया, लोगों को उसको समझ में नहीं पाया, उनको समझने के लिए उसको मुश्किल था, समझ नहीं पाया। परंतु यूहन्ना थोड़ी टाइम उनके साथ बातचीत करने के बाद उसको समझ में आया, प्रिय भाइयों, ये मसीहा है, ये गुरु है। एक सीखने का ये कच्चा स्वभाव हम उसी में हम देख सकता है कि ये लर्निंग स्वभाव कितना एक बड़ी एक स्वभाव हम उसी में देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा स्वभाव क्या है सीखने का? हम प्रभु के बारे में कैसे हम सीख रहा है, प्रभु का वचन हम कैसे सीख रहा है? एक बार हम फर्क कर हमको देखना है ना। ये सीखने के हिसाब से हम एक दो पद पढ़े, इब्रानियों की किताब 5 अध्याय उसका 12, 13, 14। इब्रानियों 5 का 12, 13, 14। महिमा कोई है नहीं क्या? यहाँ पे इस तरह से लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे से भेद करने में निपुण हो गई हैं। और साथ साथ एक और पद पढ़े ब्रदर, पहला कोरिन्थियों 3 का 2। पहला कोरिन्थियों 3 का 2। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। है ना। इसी में क्या समझ में आ रहा है अपन को? ये 2 पद अपन पढ़ा ना, उसमें से क्या समझ में आ रहा? परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। पौलुस ने भी बहुत सारा इन लोगों को सिखाया है। उसके बाद भी हम भी सीखकर दूसरों को सिखाने वाला गुरु बनना चाहिए था। ये सीढ़ी पढ़ रहा है ना। यही हमारा भी सीखने का तरीका यही होता है। एग्जाम्पल ऐसी हो तो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, परंतु अभी भी KG 1 के जैसा नर्सरी का बच्चों को लोगों का जैसी 12वीं क्लास में भी जाके ABCD पढ़ रहे हो तो क्या हालत है? ऐसी एक हालत है विश्वासी लोगों का आजकल का वचन पढ़ने का तरीका। वो बोल रहा है कि तुम अभी अन्न खाने वाला लोग होना चाहिए, न सॉलिड फूड खाने वाला चाहिए। परंतु अभी भी इतना साल हो गया है, उसके बाद भी अभी क्या है, दूध ही पी रहा है। अन्न खाएगा तो और मांस खाएगा तो उसका अचम नहीं होता है। इसलिए अभी भी इतना साल हो गया, अभी भी वो बच्चा जैसी दूध पी रहा है। मेरा बात सुनने वाला एक बार अपने आप को एक बार जांच के देखे। कई साल हो गया हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, कई साल हो गया हम उद्धार पाया हुआ है, कई सालों से हम बाइबल स्टडी सीख रहा है, बाइबल सीख रहा, कई सालों से हम आराधना कर रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन का जानकारी के हिसाब से हमारा जानकारी कितना है? हम अभी भी दूध पीने वाला ही क्या? अभी भी हम बच्चे के जैसी हरकत कर रहे हैं? प्रिय भाइयों बहनों, यूहन्ना हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। कुछ मिनटों के बाद
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए कुछ मिनट ही हुआ है, वो कुछ मिनटों के बाद उसको समझ में आया ये गुरु है। उसके बाद कुछ घंटा ही बैठा है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके बाद बोल रहा है रियली आप मसीहा है। इतना उसने सीख लिया है। कुछ किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसी से सीखने में आए। आजकल हमारे पास तो इतना इतना सुविधा है परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। प्रभु का दास लोग लिखा हुआ बहुत सारा किताब है। आजकल गूगल में भी हम देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी किताब हमको मिलता है परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। बाइबल में भी अलग अलग ट्रांसलेशन वाला बाइबल मिलता है, स्टडी बाइबल मिलता है, सब कुछ सुविधा है हमारे सामने, परंतु हम कैसे सीख रहे हैं? बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं, हमारा पुराना पूर्व पिता लोग ने पढ़ा लिखा भी नहीं था, सिर्फ अक्षर मिला के पढ़ने के लिए सीखा है। उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन में इतना गहरा गहरा जानकारी था उनको। आजकल का पीएचडी पढ़ा हुआ लोगों को भी कितना जानकारी है, उससे भी बढ़कर जानकारी पुराना टाइम का लोगों में था। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारा हालत। इब्रानियों लिखने वाला बोल रहा है, टाइम के हिसाब से तुम लोग उपदेष्ट बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, परमेश्वर का वचन से अन्न खाना चाहिए। जब हमने ग्रोथ ना मसीह की ग्रोथ पढ़ा था, जब भी मैंने ये बातों को बताया था कि स्टार्टिंग में हम क्या करना है, दूध धीरे धीरे वाला अन्न मांस है, ऐसी परमेश्वर का वचन के गहराई में जाकर हमको सीख। एक लेजिट की बात है, अभी भी के जैसी हम परमेश्वर की वचन में आगे, परमेश्वर का वचन में और हम सीखे, गहराई में हम जाए। सिर्फ बहुत लोग क्या करता है, भजन संगीता पढ़ता है, नहीं है तो सुसु पढ़ता है, उसके आगे बढ़ता नहीं। यही हालत है। अभी भी दूध जैसी चीजें चाहिए उसको। हम कितना लोग हैं शाम को सिर्फ भजन संगीता पढ़कर हम सो जाता है, कितना लोग। परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भजन संगीता भी पढ़े, तो समाचार भी पढ़े, पत्रिका भी पढ़े। कई लोग पत्रिका तक पढ़ता है ना, मरकुस मत्ती से लेकर यहूदी तक पढ़ता है, आखिरी प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ता है। बहुत सारे लोग बोलता है प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए डर लगता है। बहुत सारे लोग बोलता है प्रकाशित वाक्य समझ नहीं पाता है उसमें क्या लिखा है। बहुत सारा लोग प्रकाशित वाक्य के अंदर घुसता भी नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे हर एक किताबों पढ़ने के लिए, उसमें से सीखने के लिए, परमेश्वर के सामने आके हम प्रार्थना के साथ, प्रभु हमको तो बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, परंतु आप हमको बुद्धि दे समझने के लिए। हम जानते हैं कि यूहन्ना सब कौन था, मछुआरा लोग था, फिशरमैन थे, मछली पकड़ने वाला लोग थे। हम जानता है कि अभी का टाइम में, ये 2024 में हम रह रहा है, अभी का टाइम के मछली पकड़ने वाला कोई एजुकेटेड नहीं है। अभी भी मछली पकड़ने वाला लोग स्कूल में नहीं जाता है, पढ़ने के लिए नहीं जाता है। ऐसी तो 2000 साल पहले का
मछली पकड़ने वाले का हालत क्या होगा, है ना। ऐसी एक बुद्धिहीन लोग थे ये लोग। परंतु परमेश्वर ने यूहन्ना को, पतरस को, सबको इतना बुद्धि दिया है, इतना ज्ञान दिया है परमेश्वर की बातें समझने के लिए, क्योंकि उनका अंदर एक इच्छा था। जिसको परमेश्वर का वचन सीखने का इच्छा होता है, बिल्कुल परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान देता है। किसको इच्छा नहीं है, चलने दे यार, हैं, ऐसी लोगों को परमेश्वर बुद्धि और कम करे। मैंने बहुत बार मेरा गवाही मैंने आप लोगों को दिया है। बचपन में मेरे को बहुत एक इच्छा था परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, है ना। जब मैंने स्कूल में पढ़ रहा था, जब मैंने ये प्रकाशित वाक्य सब सीखता था, प्रभु का आगमन की, दोबारा आगमन, पवित्र आत्मा है। हमारा कलीसिया में एक अच्छा एक बाइबल टीचर था, उनका क्लास मैंने कभी भी नहीं छोड़ता। उसको क्लास अटेंड करता था। लोग पूछता था, भाई कल आपका एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम है ना, आज क्यों आया हैं। भाइयों बहनों में जवानों के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये बात करता है। मेरा बुढ़ापन को मैं नहीं कर रहा, परंतु परमेश्वर ने मेरे को परमेश्वर का वचन सीखने के लिए भी बुद्धि ज्ञान दिया है। उसी के साथ साथ पहला क्लास से लेकर डिग्री तक बीकॉम मैंने किया है। जब तक एक क्लास में भी फेल नहीं हुआ, एक पेपर भी सप्लीमेंट्री नहीं आया है, परमेश्वर ने उसमें भी उसी टाइम मैंने 1986 में डिग्री लिया था, है ना। 38-40 साल हो गया है, 40 साल होने वाला है। जब मैंने डिग्री लिया था उसी टाइम परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी। प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये कहता हूं आप लोगों से, आप लोग कभी भी ऐसा ना सोचे मैं प्रभु का वचन पढ़ने के लिए जाता हूं, बाइबल क्लास में जाता हूं, आराधना में जाता हूं, मेरा वो पढ़ाई के लिए नुकसान हो जाता है। ऐसा कभी भी आप लोगों के दिमाग में आना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर को पहला ध्यान दें, परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर का वचन के सीखने का एक मन है तो प्रभु बिल्कुल हमको पढ़ने का इच्छा दिए, पढ़ने का बुद्धि दिएगा, ज्ञान दिएगा। उसके लिए मैं एक अच्छा एग्जाम्पल है मैं खुद ही। परमेश्वर हमको सहायता करे परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। कोचिंग पढ़ने वाला बच्चे लोग, बोर्ड एग्जाम लिखने वाला बच्चे लोग, आप लोग ऐसा ना सोचे मैं 1 घंटा शाम को 8:30 बजे से हमारा प्रार्थना है, वो प्रार्थना में आके 1 घंटा में बैठेगा तो मेरा बुद्धि कम हो जाएगा, मेरे को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। 1 घंटा हम रोज बाइबल स्टडी कर रहा है, उसी में आएगा तो हम इसी में बैठेगा तो हमारा दूसरा उसी में हम पीछे हट जाएगा। ऐसा कभी ना सोचे। हम प्रभु को महत्व दिएगा तो, प्रभु के लिए सीखने के लिए हम महत्व दिएगा तो बिल्कुल परमेश्वर सब तरीका से हमको आशीष दिएगा। परमेश्वर आप लोगों को मदद करे परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए। मेरा टाइम आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ते जाता। तीसरा, हम यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय उसका 23 और 25। यूहन्ना 13 का 23 और 25। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तब समौन पतरस ने उसकी ओर सैन करके पूछा कि बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है ना। इसी से प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का कौन सी
गुण हम समझ सकता है? कोई गुण इसमें से बोल सकता है? प्रेम अंकल, प्रेम। प्रेम, उससे बढ़कर मतलब इसी के संबंध में हमने अभी पढ़ा ना, उसी के संबंध में यूहन्ना का तीसरा स्वभाव इसमें से क्या सीख सकते हैं? एक रोटी का टुकड़ा जो डुबा कर देने। नहीं, वो नम्रता स्वभाव कैसे होगा? नम्रता को, हैं? नम्रता, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। नहीं, इसमें तो कोई करने के लिए कुछ बोला नहीं है ना, आज्ञाकारी तो कैसे आएगा? नम्रता भी इसी में कैसे आएगा? नम्रता, अंकल झुकना। हाँ, झुकना है ना, प्रभु की छाती पे झुकने वाला है ना, प्रभु की साथ एक अच्छा रिलेशन था इनका। हम जानता है कि एक व्यक्ति का छाती पे झुकने वाला उनका बच्चा हो सकता है और उसका वाइफ होता है, पत्नी हो सकता है ना। हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता, वो पत्नी को एक अधिकार है अपना पति के छाती पे झुकने के, और बच्चे लोगों को भी एक अधिकार है हमारा पापा का छाती पे झुकने के। ये क्या दर्शाता है? यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा संबंध था, है ना। मैंने बोला इंग्लिश में एल, इधर भी पहले लिसनिंग, उसके बाद लर्निंग, इधर हम देख सकते हैं कि लीनिंग, इंग्लिश में लीनिंग लिखा है। परमेश्वर के छाती पे देखने वाला एक व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति के छाती पे हम बैठ जाएगा तो हमको क्या मालूम पड़ता है? काय की आवाज आता है? अभी आप लोगों ने किसी पे मेरे छाती पे लेटा हुआ है ना, सिर रख के, हैं? धक धक की आवाज आता है, धड़कन, धक क्या? धक। एक धक टच की धक। आवाज आती है जब दर्द होता है छाती पर कोई बैठे। नहीं, दर्द नहीं, वो हम कैसे समझ में आता है? मैं अभी आप लोगों ने मेरा छाती पे लेटा है, मेरा हृदय के अंदर छाती पे दर्द है, वो इतना तो समझ नहीं पाता ना। हमारी श्वास उसका करती है जब उसका हार्ट बीट है ना, शायद किसी ने कुछ बोला था हार्ट बीट, एक बार बोल के बंद कर दिया, है ना। हार्ट बीट मान लो, एक व्यक्ति का हार्ट बीट समझना मतलब हमारा हृदय और उनका हृदय एक हो जाता है, एक हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे हमेशा हम प्रभु के छाती पे झुकने के लिए। परमेश्वर हमको सहायता, वो भी 2 बार लिखा है ना, उधर 2 बार लिखा है जी अंकल, 2 बार लिखा है ना, 25 बार बार बोल रहा है, वो झुका हुआ है। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाले दिनों में हम ये प्रभु की छाती पे प्रभु की हार्ट बीट को, प्रभु का हृदय की अंदर की बातें क्या है वो समझने के लिए। इसलिए वो दाऊद के बारे में बोल रहा है, मेरा हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है, क्योंकि मेरा हृदय में क्या है वो दाऊद समझने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी होना चाहिए कि हम परमेश्वर की हृदय के अंदर की बात क्या है वो हम भी समझना चाहिए। प्रभु तो हमारा हृदय के अंदर की बात हो, तो बुराई हो, भलाई हो, कोई भी हो, दुष्ट विचार हो, कुछ भी हो, वो समझता है, परंतु हमको भी प्रभु यीशु मसीह का हृदय का विचार समझने वाला होना चाहिए। जब हम प्रभु का हृदय के विचार हम समझता है, उसी को हम देखता है, जब हमारा मसीही जीवन प्रभु का हृदय के हिसाब से हम जी सकता है, लीडिंग टू द हार्ट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के हृदय की ओर झुकना है, छाती पर हमको झुकना है।
कितना हम झुकता है। कभी भी एक बार भी हम प्रभु यीशु मसीह को छाती पे झुका है? प्रभु हमको सहायता करे, हम आने वाला दिनों में प्रभु यीशु मसीह की छाती पर झुकने वाला बने। प्रभु यीशु मसीह का हृदय के अंदर की विचार हम समझते हुए उनका विचारों को, उनका हृदय को खुश करने की जैसी हमारा जीवन बिताने वाला हो जाए। वो झुकने वाला वो चेला परमेश्वर को इतना प्रेम करने लग गया है, दूसरा किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को इतना प्रेम नहीं किया। जब हम उनका हृदय में झुक जाता है, हमारे अंदर एक प्रेम, परमेश्वर को एक प्रेम करने का एक आदत आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाला दिनों में ऐसी हम परमेश्वर की और हम देखने के लिए, हमको ऐसी झुकने के लिए कुछ प्राइस हमको देना चाहिए, है ना। प्राइस मतलब उसका भाव कुछ टाइम हमको उसके लिए बिताना पड़ेगा, है ना। हमारा टाइम ज्यादा परमेश्वर के लिए देना पड़ेगा, और हम एक डिवोशनल लव, अंदर की एक प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। एक इंटीमेट फेलोशिप, एक सौभाग्यता प्रभु यीशु मसीह के साथ एक फेलोशिप हमारे जीवन में होना चाहिए। एक कम्युनियन, उनके साथ मिलना एक होना चाहिए। उसके बाद एक अवेलेबिलिटी, हम कितना प्रभु के लिए का कामों के लिए हम हमारा टाइम देता है, ये परमेश्वर चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत बार बोलते हैं हम बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है। एक बार और आपका प्रोत्साहन के लिए मेरे बात में बताता, सुबह उठता है, हम 5 बजे उठ जाता है, 1 घंटा हम पारिवारिक प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में बैठ जाता है। 6 बजे से कुछ टाइम घर का कुछ काम, पानी पकड़ना, मिसेस को थोड़ा मदद करना, ये करता है। उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक प्रे फॉर इंडिया का एक प्रेयर ग्रुप है, उसी में बैठ जाता है। उसके बाद आंध्रा में मैं पढ़ाता है, उसका भी रोज चलता है, उसी में भी शामिल हो जाता है। उसके बाद 10 बजे के बाद घर से निकलता है, ड्यूटी करता है। कभी 6 बजे तक है, परंतु कभी 7, कभी 8, कभी 8:30 ऐसे टाइम हो जाता है। इसलिए मैं शाम को 7 बजे वाला मीटिंग में अधिकतर जुड़ नहीं पाता है आप लोगों के साथ, वही कारण है ना। उसके बाद आ जाता है फिर 8:30 बजे वाला मीटिंग, कभी जल्दी आ जाएगा तो आप लोगों के साथ इसी में भी जुड़ जाता है। 8:30 बजे वाला मीटिंग में जुड़ जाता है। वो खत्म होने के बाद एक दूसरा केरला में एक प्रेयर मीटिंग है, उसी में भी जुड़ जाता है, 10:30 बजता है। उसके बाद पारिवारिक प्रार्थना करता है, 11:30 12 बजता है सोने में, 5 बजे उठ जाता है। आपको जानता है ना, उसके बाद भी सखांका का मौका मिलता है परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए। मेरा बड़ापन के लिए मैं नहीं बोल रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, मेरा बड़ापन के लिए नहीं बोल रहा है, आप लोगों को एक प्रोत्साहन के लिए मैंने ये बात कर रहा है। मैं कभी किसी को भी नहीं बोलता है मैं क्या कर रहा है, मेरा जीवन शैली क्या है ना। उसके बाद भी हर रोज फ्राइडे एक बाइबल स्टडी है सुबह। उसके बाद शनिवार को आपके साथ, उसके बाद कलीसिया में एक बाइबल स्टडी है। संडे को युवा लोगों को थोड़ा सिखाता है। हम कभी ना बोले हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए हमारा जीवन में एक मन है,
बिल्कुल वो 24 घंटा हम परमेश्वर का महिमा के लिए यूज कर सकता है। आप टाइम नहीं है बोलता है, कितना घंटा आप व्हाट्सएप लेके बैठ जाता है, कितना घंटा फेसबुक देखता है, कितना घंटा यूट्यूब देखता है, उसके बाद बोलता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक बदलावट लाने का बहुत जरूरी है मेरा भाई बहनों। एक बदलावट अपना जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के हृदयों में झुककर बैठने का एक इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। यूहन्ना को यही काम था, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ बात करना, परमेश्वर के साथ हम बात करना, परमेश्वर का बात हमको सुनना है। जब हम परमेश्वर के लिए आगे हम बढ़ सकता है। एक क्लिनसिंग, परमेश्वर के छाती पे झुकना है तो सबसे पहला हमको चाहिए एक शुद्धिकरण। जब तक वो शुद्धिकरण हमारे जीवन में नहीं है, जब तक हम परमेश्वर के छाती में झुक नहीं पाता। परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद कम्युनियन, प्रभु के साथ एक संगति। वो प्रभु के साथ संगति में हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु के साथ एक कम्युनिकेशन, एक बात करने का, क्लेंसिंग, कम्युनियन, कम्युनिकेशन, ये चीजों में हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम अपना जीवन में 8 बजने वाला है ना, टाइम खत्म होने वाला है। 2-3 पॉइंट और था, परंतु प्रभु चाहे तो आगे कभी हम उसको देखेंगे, ऐसी टाइम मिलेगा तो, है ना। इसी में हमारा एक कर्तव्य है कि हम एक इच्छा, हमारा मन, हमारा हृदय हमेशा प्रभु के साथ झुकने के लिए, प्रभु के साथ बैठने के लिए एक इच्छा होना चाहिए। एक पद और हम पढ़ के आज ये समाप्त करें। लूका सुसमाचार 10 अध्याय उसका 39 और 41 पद। लूका सुसमाचार 10 अध्याय उसका 39 और 41। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? तो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, और 42 भी पढ़ना ब्रदर। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। है ना, इधर बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मरियम ने एक उत्तम बातों को चुन लिया है, उसी से कोई भी उसी को छीन नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर पे आया है, जब उनका बहन मार्था प्रभु यीशु मसीह को सेवा करने के लिए खाना खिलाना, नाश्ता खिलाना, उसी के में बहुत व्यस्त हो गया, बहुत व्यस्त हो गया। घर पे आके प्रभु यीशु मसीह अपना वचन सुनाता है, परंतु उसके चरणों में बन रहा है, सीख रहा है। प्रभु बोल रहा है, तुम मेरे लिए तुम्हारा शारीरिक धीरे से कितना भी क्लेश और कष्ट सहता है, उससे बढ़कर यही है कि मेरे पास बैठने का एक, मेरे पास बैठने का एक टाइम में व्यस्त होता है, परंतु कभी हम बहुत बार हम मार्था बन जाता है, परंतु कभी हम मरियम नहीं बन जाते। इसलिए तो हमारे जीवन में गड़बड़ आ जाता है। हम पहले मरियम बनो ना, वही अच्छी बात है।
मार्था ने इतना मेहनत किया, प्रभु को भी मालूम है इतना मेहनत किया, परंतु उसने बोला नहीं है, वो अच्छी बात है। उसने कौन सी बातों को अच्छा बोला है? मेरा चरणों में बैठकर मेरा बात सुनने का, मेरा छाती पे बैठना, मेरा चरणों में बैठना। परमेश्वर हमसे यही चाहता है प्रिय भाई। इतना बार हम इस स्थिति से जाता है। आगे के पॉइंट को मैं बोलने के लिए टाइम नहीं है मेरा, इसलिए आज हमने पढ़ा 3 चीज, एक लिसनिंग अपोस्टल और लर्निंग अपोस्टल और लीनिंग अपोस्टल। परमेश्वर का बातों का सुनने वाला प्रेरित, परमेश्वर की वचन को सीखने वाला एक प्रेरित, परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ ये अच्छा संगति रखने वाला, छाती पे सोने वाला, छाती पे लेटने वाला एक प्रेरित। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की बातें सुने, परमेश्वर के पीछे हम चले, परमेश्वर के बारे में सीखने का एक अच्छा मन हमारे जीवन में होने दे, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए एक मन होने दे। 1 घंटे बैठ जाता है, हम सीखने के लिए बहुत मौका है हमारे पास, परंतु हम कितना उसका यूटिलाइज करता है, कितना हम उपयोग करता है, एक बार देखना है। एक और है बेटा, लीनिंग अपोस्टल है ना, तीसरा। एक लेनिंग, लिसनिंग, लर्निंग, लीनिंग है ना, ये 3 स्वभाव हमने देखा। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये अपोस्टल यूहन्ना के जैसे, अपोस्टल यूहन्ना ने कैसी अपने आंखों में प्रभु यीशु मसीह को देखा है, ऐसी हम भी देखे। इसलिए मैंने इसमें लिखा है, बिहोल्ड द लॉर्ड बाय द आईज ऑफ अपोस्टल जॉन। प्रेरित यूहन्ना का आंखों से हम प्रभु को देखे, यही हमारा सब्जेक्ट था। परमेश्वर हमको सहायता करे। अभी 3 बचा है, कभी अगले सोमवार को भी ऐसी टाइम मिलेगा तो हम उसी को देखेंगे, नहीं तो कभी भी ऐसी टाइम कोई प्रचारक नहीं आता है, उसी टाइम हम इसको देखेंगे। शनिवार को हम हमारा कंटिन्यूस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे। ऐसी एक बहुमूल्य टाइम मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद हूँ, आप लोगों को भी धन्यवाद हूँ। आज सुना हुआ हर एक बच्चों को, भाइयों को, बहनों को परमेश्वर आशीष करे। हम सुना हुआ वचनों के हिसाब से हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए, यदि एक भी व्यक्ति में एक परिवर्तन आ गया तो मैंने ये काम किया है, वो प्रभु का महिमा के लिए हो जाए, नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं। भवानी भाई ने भी वही बोल रहा था स्टार्टिंग में, मेहनत करके दिखाने के लिए आता है। मेरा 5 बजे के लेकर रात को 12 बजे तक का मैंने वो आपको इसलिए बोला है। परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।